नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। हितग्राहियों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष का किया आभार। कार्तिक पूर्णिमा पर शिव गंगा महाआरती का होगा आकर्षक आयोजन। और खेतों में बेखौफ जल रही पलारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और एफसीआई के कार्यों की सराहना की। वहीं जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक ली और दिव्यांगजनों को रेलवे द्वारा बनाए गए यूनिक कार्ड का वितरण किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम डिपो कार्यालय राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे और एफसीआई के महाप्रबंधक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में एफसीआई से जुड़े कर्मचारी और हमाल संघ के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पीडीएस सिस्टम को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है, इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार कार्य कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से चावल दिया जा रहा है, जिसे पहुँचाने में एफसीआई की सराहनीय भूमिका रही। ये पूरा प्रधानमंत्री जी के विजन और सोच को क्रियान्वयन करने के लिए और पीडीएस सिस्टम को कैसे और मजबूत करें, प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन को ये वीक के रूप में मना रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए कैसे राशन 5 किलो निःशुल्क पहुंचा, कैसे इतना बड़ा देश का पीडीएस सिस्टम काम कर रहा है, आंगनवाड़ी तक कैसे फोर्टिफाइड राइस पहुंचाने का काम हो। और जब कोविड का खतरनाक दौर चला उस समय भी छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रात दिन मेहनत करके मजदूरों ने यहाँ से चावल के लदान में कहीं कमी नहीं हुई और 7 राज्यों को यहाँ से चावल जाता रहा। एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा है एफसीआई। पहले विदेश से गेहूं और चावल खरीदना पड़ता है, अब ये स्थिति हमारी है कि हम दुनिया के अन्य देशों को राइस एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं और देश के सबसे बड़े सिस्टम से पीडीएस से भी जुड़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अभियान में लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता, लोगों के पोषण की भी चिंता, लोगों के लिए कैसे सिस्टम और कामगार हो, इसको और गतिशील बनाएं, इसके लिए ये आयोजन पूरे राष्ट्रव्यापी हो रहा है। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए बनाए गए यूनिक कार्ड का दिव्यांगजनों को वितरण किया। वहीं राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाने बैठक रखी गई थी। बैठक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की गई थी, लेकिन यह सरकार 1 नवंबर से धान नहीं खरीद पाई, जिसका विरोध किसान भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। पूरे धान और 1 दिसंबर का जिद सरकार नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की यही मांग थी 1 नवंबर से खरीदी हो, मगर उसके लिए भी सरकार मन नहीं बना पाई है। इसका विरोध किसान भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर मजबूती के साथ काम करने की नसीहत दी। जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन का अवसर इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ को प्राप्त हुआ है। आइटा की वार्षिक आम सभा की बैठक के साथ ही आइटा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक भी आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस बैठक की तैयारियां की जा रही है। बैठक में भाग लेने हेतु ऑल इंडिया टेनिस संघ के महासचिव अनिल दुपर रायपुर पहुंचे, जिनका स्वागत महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने एयरपोर्ट पर किया। गुरुवार की रात्रि आइटा की एक्सक्लूसिव कमेटी की बैठक होटल ग्रैंड एम्पेरिया में संपन्न हुई, जिसके पश्चात आइटा के पदाधिकारियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। 19 नवंबर को प्रातः 11 बजे वार्षिक सामान्य सभा की बैठक होटल बेबीलोन रायपुर में होगी। इस बैठक में भाग लेने हेतु आइटा के अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य अनिल जैन, आइटा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में एशियन टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अनिल खन्ना 18 नवंबर को रायपुर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में मौसम में अचानक आए बदलाव से धान और सब्जी फसल खराब होने लगी है, जिसके चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई है। बंगाल की खाड़ी में द्रोणिका के बनने से प्रदेश सहित राजनांदगांव जिले में मौसम ने करवट ली है। मौसम में जहां सूरज लुकाछिपी कर रही है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी के साथ अच्छी बारिश हो रही है। अचानक बादल छाने से फसलों के लिए मौसम प्रतिकूल बन गया है और कहीं कहीं तैयार खड़ी धान का फसल सो गया है, जिससे किसानों को तैयार फसल को काटने में असुविधा हो रही है। वहीं सोए धान की बाली में अंकुरित होने की संभावना बनी हुई है। मौसम में हुए अचानक बदलाव की वजह से फसलों पर कीड़े का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम के उतार चढ़ाव, मौसम के बदलते हुए, जैसे कि बदल अभी 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो गया, इससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल में जैसे कीट बहुत ज़्यादा, जैसे माहू हो गया और अन्य प्रकार के छोटे छोटे जीव जो है फसल को काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि धान जो अपना है, इसमें से जितने भी कच्चे दाने थे उसमें से पूरा रस चूस करके उसको ख़राब कर दिया। पेड़ को बीच बीच से काट करके गिरा दिया गया है, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाम बताइए। मौसम में आई बदलाव के चलते फिलहाल दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। किसानों के मुताबिक मौसम के उतार चढ़ाव का दुष्प्रभाव फसलों पर पड़ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव हिंदू युवा मंच के अध्यक्ष किशोर माहेश्वरी के नेतृत्व में महापौर और नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान स्थल पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई है। राजनांदगांव हिंदू युवा मंच जिला इकाई द्वारा महापौर हेमा देशमुख और निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी के नाम ज्ञापन सौंपकर शिवनाथ नदी के किनारे लगने वाले मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने वाली महिला श्रद्धालुओं के वस्त्र बदलने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। हिंदू युवा मंच राजनांदगांव के द्वारा परम श्रद्धेय महापौर महोदया और आयुक्त महोदय के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग रखी गई। मुहारा में प्रवाहित होने वाली शिवनाथ नदी में कल प्रातः कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य स्नान किया जाएगा, जिसमें राजनांदगांव सहित आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से महिला, पुरुष और प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। वहाँ पर पुण्य स्नान के बाद महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण महिलाएं असहज महसूस करती हैं और लज्जित होती हैं। हिंदू युवा मंच की ये मांग है कि वहाँ पर अस्थायी तौर पर ही सही निगम प्रशासन जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था करे, एक सुरक्षित घेरा वहाँ पर एक आड़ के रूप में एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करे जिससे महिलाएं जो है बेखौफ होकर और खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए वस्त्र बदल सके। अपने ज्ञापन के माध्यम से हिंदू युवा मंच ने कहा कि मुहारा शिवनाथ नदी के किनारे प्रतिवर्ष लगने वाले मेले के दौरान आयोजित होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के पुण्य स्नान करने शहर सहित जिले भर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।
जिसमें प्रबुद्ध जनों सहित बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। घाट पर वस्त्र बदलने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण पूर्णिमा स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने में महिलाओं को काफ़ी समस्याएं आती हैं और लज्जा के कारण वह असहज महसूस करती हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए नदी के घाट स्थल पर ही किसी उचित स्थान पर अस्थायी तौर पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए दीवार स्वरूप किसी सुरक्षित घेरे या आड़ की तत्कालिक व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हितग्राहियों ने जताया आभार। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के पठानपारा और संतोषी नगर के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने अपने एवं परिवार के लिए आशियाना मिलने पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह का आभार व्यक्त किया है और गुलदस्ता भेंट कर मुंह मीठा कराया है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि दीपावली के पूर्व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को नए पक्का मकान में गृह प्रवेश करवाया गया है। यह कहना है पठानपारा और संतोषी नगर के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का और शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का। उन्होंने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का आभार जताया है। बड़ी संख्या में पठानपारा और संतोषी नगर के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का आभार जताने मिठाई और गुलदस्ता लेकर पहुंचे और नए पक्का मकान मिलने पर फूलों की गुलदस्ता भेंट की और मुंह मीठा कराकर कुलबीर सिंह छाबड़ा का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर हितग्राहियों का कहना है कि झुग्गी झोपड़ी में निवासरत हम लोगों को पक्का मकान एक सपना था, लेकिन कुलबीर के प्रयासों से हमें दीपावली पूर्व नया आशियाना मिला है, जो कि खुशी की बात है। हम लोग घर के लिए बहुत परेशान थे। घर के लिए हम बिना बिजली बिना पानी के हम लोग बहुत 2-3 महीने से काट रहे थे मालूम। तो भी हम लोग भैया के पास आए तो हमको बहुत मदद किए। भैया हमको बिजली का सुविधा दिए, पानी की सुविधा दिए, बहुत सी हमारी मदद की है भैया जी ने। तो हम उनकी रहने की छत दिए, बहुत बड़ा उपकार है उनका हमारे ऊपर में। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का कहना है कि जनता की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। नया आवास मिलने से जहां पूरे परिवार का जीवन सुधरेगा, वहीं बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण भी होगा। कांग्रेस जनता के लिए काम कर रही है। यदि उनको किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसके लिए यदि हम किसी के काम आ सकें तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनके किसी काम आए। हमारा काम ही लोगों के लिए जनहित के कार्य करना है। ये अच्छी बात है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके किसी काम आ सका किसी के, तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। तो वो आपस में मिलकर हम सब शेयर कर रहे हैं। तो कांग्रेस सदैव काम करते आ रही है। आज मैं कांग्रेस के लोगों का काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। आज कांग्रेस की सरकार आई है तो जमीनी लेवल पर काम कर रही है। उसी के तहत हम कर रहे हैं कि जितना हो सकता है जो नियम में आता है और संभव है नियम के अनुसार निश्चित रूप से हम जनता के लिए काम कर रहे हैं करते हैं। राजनांदगांव शहर के पठानपारा और संतोषी नगर निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पक्का आशियाना मिलने से वे बेहद खुश हैं और कुलबीर सिंह छाबड़ा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार जताया है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति संस्था अनुराग धारा की टीम ने बीते दिनों दुर्ग जिले में अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। राजनांदगांव शहर की स्वर कोकिला कविता वासनिक के गाए गीतों से लोग झूमते नाचते नजर आए। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक संस्था अनुराग धारा की टीम ने विगत दिनों अपने शानदार प्रस्तुति दुर्ग जिले के ग्राम तर्रा में देकर धूम मचाई। इस अवसर पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव शहर की स्वर कोकिला कविता वासनिक के गाए मधुर गीतों से लोग झूमते नाचते नजर आए। वहीं लक्ष्मण मस्तूरिया के गीत मोरसंग चलाओ जी ने दर्शकों की खूब ताली बटोरी। पानी पी लो मैं सागर दुख पीरा बिसरायो। पानी पी लो मैं सागर दुख पीरा बिसरायो। नवा लोटे ओ नवा बाबर, नवा लोटे ओ नवा बाबर, रस्ता नवा मनोरे मोर चलो ना संस्कारधानी राजनांदगांव की लोक सांस्कृतिक संस्था अनुराग धारा ने लोक संगीत के धरोहर सुआ कर्मा, रीलो पंथी,
नृत्यों की बखूबी प्रस्तुति से अपनी अमिट छाप कार्यक्रम के दौरान छोड़ी है। कविता वासनिक द्वारा गाए गीत पता ले जा रे गाड़ी वाला लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का आकर्षक और भव्य आयोजन होने जा रहा है। मासिक पत्रिका द ट्रायो, हिंदू युवा मंच और शिव गंगा महाआरती समिति सिंगदई के संयुक्त तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शिव गंगा महाआरती के प्रणेता वरिष्ठ पत्रकार आलोक शर्मा के निर्देशन में आयोजन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने उक्त आयोजन में राजनांदगांव शहर सहित शिवनाथ नदी के तट पर बसे गांव हल्दी, मोहड़, मोहारा और भंवरमरा के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम प्रभारी किशोर महेश्वरी, कमल नारायण साहू और तोमेश साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्राम सिंगदई में शिव गंगा महाआरती समिति और स्थानीय ग्रामीणों की बैठक ली गई, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिव गंगा महाआरती के आयोजन की रूपरेखा सबके सामने रखी गई और लोगों के अमूल्य सुझाव मांगे गए, जिसमें आयोजन को एकजुटता और सहृदयता से इसे सफल बनाने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आयोजन का यह शानदार दूसरा वर्ष है। बीते वर्ष कोविड-19 कोरोना संक्रमण के कारण जन सामान्य को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु समिति ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। इस वर्ष भव्य और आकर्षक तरीके से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसकी भव्यता देखते ही बनेगी। सूर्योदय के पूर्व ही कार्तिक मास का पुण्य स्नान पूरा कर लिया जाएगा। तत्पश्चात शिव गंगा महाआरती प्रारंभ की जाएगी। चंद्रमा की दूधिया रोशनी में चारों ओर सैकड़ों दिए के उजियारे के बीच महाआरती का भव्य और विहंगम दृश्य श्रद्धालुओं को देखने मिलेगा। ढोल और नगाड़े के साथ भगवान शिव और मां गंगा की महाआरती का अद्भुत दृश्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। महाआरती में प्रज्वलित होकर आलोकित होने वाले दियों की रोशनी में पूरा वातावरण जगमगा उठेगा। इस अद्भुत दृश्य को शिवनाथ नदी के दोनों किनारों से श्रद्धालु दर्शन लाभ ले पाएंगे। महाआरती में मिट्टी के दियों का प्रयोग न होकर आटे के दिए जलाए जाएंगे। महाआरती के पश्चात इन्हें नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा, ताकि मछली और जलीय जीव इसको आहार के रूप में ग्रहण कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश सहित प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीते दिनों अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां बमलेश्वरी मंदिर में पहुंचकर मां के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश सहित प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सीढ़ियों के रास्ते पैदल चलते हुए ऊपर मंदिर पहुंचे। इस मौके पर उनके समर्थक सहित मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्य साथ थे। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रतिवर्षानुसार मां के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंचे हैं। मीडिया के द्वारा सलमान खुर्शीद के विवादित पुस्तक के सवाल को उन्होंने बेहद सुलभ ढंग से टाल दिया। इस तरह छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। माता जी के सामने जाके तो सबकी खुशहाली के लिए तो प्रार्थना करते हैं। हाँ सर, सलमान खुर्शीद की एक पुस्तक आई है जिसमें बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना की गई इस संबंध में। आपने किताब पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जिसने ना पढ़ी हो वो प्रश्न पूछना चाहिए। सर छत्तीसगढ़ में गुटबाजी हावी है। किसने किया? 2.5 साल का मुख्यमंत्री की जो बातें हो रही है, मुझे जानकारी नहीं है। मंदिर दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आला नेता, सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। चुरिया में अवैध धान परिवहन पर जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से 28 क्विंटल धान जब्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा सहकारी सोसाइटी में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी अभी भी कोचियों पर नज़र रखे हुए हैं। बुधवार को एक पिकअप वाहन में धान भरकर राइस मिल जा रही वाहन को छुरिया में खाद्य अधिकारियों के द्वारा पकड़कर जब्ती बनाई गई। उक्त वाहन में धान भरकर डोंगरगांव किसी राइस मिल में ले जाने वाले थे, जिसे छुरिया के कन्हैया पेट्रोल पंप के पास फूड अधिकारियों ने धान से भरी पिकअप वाहन में 70 कट्टा 28 क्विंटल धान पकड़कर जब्त किया है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ में आधे अधूरे सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जिसके चलते आवागमन घंटों बाधित रहा। पूर्व में भी सड़क निर्माण को लेकर वार्ड वासियों ने धरना प्रदर्शन किया है।
और नगर पालिका परिषद सहित जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में थाना चौक जेल रोड से खरखा टोला पहुंच मार्ग तक आधे अधूरे सड़क निर्माण कार्य से जनता त्रस्त हो गई है। बीते 3 साल से सड़क निर्माण कार्य के चलते वार्डवासी परेशान हो गए और आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसकी शिकायत वार्डवासियों ने नगर पालिका परिषद सहित जनप्रतिनिधियों से की है और आंदोलन कर ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन सड़क अभी भी बदहाल की स्थिति में है। ऐसे में आक्रोशित वार्डवासियों ने चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया और जल्द सड़क निर्माण करने की मांग की। वार्डवासियों के चक्का जाम के चलते यातायात घंटों बाधित रहा। अनुविभागीय अधिकारी के समझाइश के बावजूद भी वार्डवासी चक्का जाम के लिए अड़े रहे, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। हालांकि बाद में वार्डवासियों ने चक्का जाम को समाप्त किया है। आंदोलनकारियों का समर्थन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी किया है। वार्डवासियों ने और मार्ग के निर्माण के लिए चक्का जाम किया हुआ है। मार्ग की स्वीकृति RRP 2 योजना अंतर्गत दिनांक 13/10/2021 को प्राप्त हुई है और इसमें दिवाली के पश्चात कार्य प्रारंभ करने के लिए ठेकेदार ने बतलाया था। ठेकेदार द्वारा आज चर्चा भी हुई है कि शनिवार से उसके द्वारा WMM पेज, BT पेज और रिन्यूअल का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पहले WMM पेज और BT पेज करेंगे जहां पर भी LBM का वर्क है, उसके बाद रिन्यूअल का कार्य किया जाएगा। देखो, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले भी इसी सड़क में चक्का जाम भी हुआ है, आज से 4 महीना पहले। उसके बाद 2 महीने पहले विभाग का घेराव भी हुआ है। उसके बाद भी मिली क्या है तारीख, और आज भी मिली तारीख। तो तारीख हो गया बहुत, अब होगा काम। अगर अभी विभाग का एक साहब आए थे, वो आज भी तारीख दी है और शनिवार तक काम करने के लिए बोले हैं। अगर शनिवार के काम चालू नहीं किया गया तो ग्रामवासी, आवासवासी और शहरवासी सब मिलके यहाँ पे श्रमदान करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी और विभाग की होगी। यहाँ पे जब तक के रोड का काम निर्माण कार्य अभी चालू है, काम जब तक चालू नहीं होता धूल से बहुत परेशानी होती है। शासन को ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम 3 टाइम तो रोड में पानी का छिड़काव हो, कम से कम पानी का छिड़काव हो। काम तो शनिवार को होगा, शुक्रवार को होगा, कब होगा नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल जो तकलीफ है मेन धूल से, उसके लिए पानी का छिड़काव हो, ये सुनिश्चित करना है उनसे। अभी जैसे अब जो समय अवधि दिए हैं उस अवधि में अगर काम चालू नहीं की जाती तो हम आम जनता हम लोग आम जनता खुद अपना श्रमदान करेंगे, हम खुद करेंगे। हमको जैसा समझ में आएगा फिर हम वैसा रोड बनाएंगे, कहीं भी गड्ढा करेंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, नाली खोदेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि तकलीफ है, हमको बहुत परेशानी है। तो हमको जो समझ में आएगा हम फिर वो करेंगे, क्योंकि हमको खुद श्रमदान करना है ना। श्रमदान तो श्रमदान है, फिर गड्ढा खोदो, नाली खोदो, कुछ भी खोदो। हमको क्या है, बड़ी गाड़ियों से परेशानी है। हमको बड़ी गाड़ी रोकने के लिए गड्ढा खोदना होगा तो हम गड्ढा खोद देंगे। रोड से हमको मतलब नहीं है, मत बनाओ। आप 50 टन गाड़ी चल रही है, आप रोड बना रहे हो 12 टन क्षमता की, कितने दिन चलेगी ये रोड? ये भी होना हमको, कितने दिन चलेगी? और अगर ये काम शनिवार तक नहीं होगा तो हम मोहल्लेवासी फिर इस रोड को खोद देंगे। हम खुद ही अपना श्रमदान करेंगे, हम खुद ही बनाएंगे, हम खुद ही बैरिकेड लगाएंगे, क्योंकि ये सब हमारा, हमको जिंदा रहना है ना। कोरोना से तो आदमी बाद में मरेगा सर, दमा में पहले मर जाएगा। हमारे वार्ड वासी और हमारे ग्रामीण वासी सभी को हम इस रोड से भारी दिक्कत है। यातायात जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है और हम लोग ने कई बार ज्ञापन सौंपे हैं। 5 बार हम लोग बैठ चुके हैं धरना लेके आंदोलन में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। SDM तहसीलदार आए थे, लेकिन हमारी उनसे बात नहीं हुई है और PWD विभाग वालों ने लिखित में दिया है, लेकिन उस तारीख में भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो पानी डालने की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ बोला गया है, लेकिन पानी नहीं डाला गया, एक भी टाइम नहीं डाला गया। डोंगरगढ़ के जेल रोड सड़क निर्माण के लिए शासन ने 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, लेकिन विगत 3 सालों से इस रोड का काम रुका हुआ है, जिस पर PWD के द्वारा लिखित आश्वासन भी दिया गया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि ऐसा करने से जमीन की उर्वरा शक्ति भी घट रही है। प्रदेश सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद गंडई क्षेत्र में किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं। गंडई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। इस समय धान की कटाई का कार्य चल रहा है।
बड़े किसान धान की कटाई मशीन से कराते हैं। कटाई के बाद जो अवशेष बचता है उसे किसान जमा करने के बजाय खेत में ही जला देते हैं। ऐसा करने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, साथ ही भूमि में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुए भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ आसपास मौजूद पौधों को भी क्षति पहुंचती है। किसान से जानकारी लेने पर बताया कि ज़रूरत के लिए पराली घर में जमा कर चुके हैं। चूँकि तत्काल चने की फसलों के लिए खेतों को दान किया जाना है, इसलिए खेतों में बचे बारीक पराली को खेतों में जला रहे हैं ताकि खेत को साफ किया जा सके। उन्होंने बताया कि पराली जलाने संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी व दिशा निर्देश हल्का पटवारी के माध्यम से नहीं दिया गया है। न इस क्षेत्र में कोई गौठान है और न ही गौपालक जिसको पराली दिया जा सके। ये है पैरा ला हमन अपना घर में ले गए हन गैया मन के लिए, फिर जो बारीक पैरा बची जे ला उठात नहीं बने ओला हमन जला हन। काबर कि एमे हमन चना खेती करना है, चना खेती करबो जुताई करबो तो पैरा हा नांगर में फंस के पूरा जुताई रोक देते। ओखर कारण से नीचे जो बारीक कटा हुआ पैरा पेरोसी टाइप के ओला ना जलाए हन। माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश आवे की क्या करते हैं कि इसमें पैरा नहीं जलाना है। हाँ हाँ, तो फिर भी आप मने जलाते तो इसे क्या करें? यहाँ आसपास में गौठान नहीं है, तो जितना हमार ज़रूरत के रही से ऊपर ऊपर बड़े पैरा ला उठाए हन, ओखर बाद जो बारीक बचिस ओला ले जा जलाए हन। ये जिन जलात हो ओखर बाद कोनो आपके क्षेत्र के पटवारी उटवारी मन कोनो आए हैं मना करे? पटवारी मन हाँ तो मना करे बर अभी नहीं आए। और आज तो पहली जलाहाने ला ये फर्स्ट राउंड है, अभी यही खेत हमार पहली से कटे रही से, बाकी सब हाथ से लुआए हो है, वो मन सब घर आए। गौठानों और गांव के मवेशियों की चिंता को लेकर राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किया था कि खेतों में पराली को जलाया न जाए, बल्कि इसे गौठानों में दान किया जाए या फिर क्षेत्र के गौपालकों को सूचित कर दिया जाए। धान के पुआल को खेतों में जलाने पर रोक लगाने के लिए मुनादी करवाकर किसानों को जागरूक किया जाना था। इसके नियंत्रण के लिए राजस्व विभाग को निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्र के हल्का पटवारी को सतत निगरानी कर विभाग को जानकारी देना है। आदेश के बावजूद क्षेत्र के पटवारी आदेश पर अमल करने के बजाय आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसके चलते किसान बेखौफ होकर पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कहाँ लगा है मेरे को तो पता नहीं है, बाकी मैं मेरे हल्का घूम रहा हूँ मैं भी। अभी कहीं तो कंडई से दुर्ग पहुँच मार्ग जो है मेन रोड, वहाँ आप लोग ना धोदा से कालीगोंदी के बीच में जस्ट राइट साइड में मिली आप लोग देखे ला जब जाओ तो बड़े मात्रा में 2-3 खेत में लगा दी गई है और धुआं चारों तरफ भरे पड़े हुए हैं। तो कलेक्टर साहब के आदेश से तो फिर आपन क्या जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँचा किसान तक? नहीं, अभी मुनादी तो नहीं करा हूँ, बाकी पिछले साल कराए थे और अभी कराए नहीं, बाकी अब करा देते नहीं। अच्छा ये बताओ, कलेक्टर महोदय आदेश जारी करे है, आदेश के पालन करना या पालन करवाना काफ़ी जिम्मेदारी है? अब ग्रामीण स्तर पे तो हम ही लोग कराते हैं पटवारी तो लोग। ऐसे में फिर कैसे बनेगा? यदि आप लोग जानकारी नहीं देंगे किसानों को तो किसान फिर उस पैरा में तो आग लगाएंगे ही, और ये जो है नुकसानदायक है पर्यावरण के लिए और गौठानों के लिए भी। ये कोटवार अभी है, मुनादी कराते हैं हम लोग, बाकी इस साल कराए नहीं है अभी, और अब आज से ही करवा। धमधा गंडई मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हल्का नंबर 27 ग्राम पंचायत कालेगोंदी के किसान अपने खेत में पराली को बेखौफ आग लगाते हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। भूपेश सरकार की योजनाओं और केंद्र की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रतिदिन जन जागरूकता पदयात्रा निकाली जा रही है। दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस के बसंतपुर स्थित थोक सब्जी बाजार, धान मंडी, ग्रीन सिटी व रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में चौथे दिवस की पदयात्रा निकली। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में सतत पदयात्रा निकाली जा रही है। इस जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेसी केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों के दाम और महंगाई, लगातार बढ़ती महंगाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह आयोजन 14 नवंबर से प्रारंभ होकर 29 नवंबर तक पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र में चलेगा। और आज जो आम जनता केंद्र में बैठी मोदी सरकार से त्रस्त है, खासकर जो महंगाई अपने चरम सीमा पर है, उन्हीं मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच में उन्हें जागृत करने, उनकी समस्याओं को हल करने, मोदी सरकार को जगाने कि वे रसोई गैस, खाद्य सामग्री, पेट्रोल डीजल
और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम तत्काल कम करें ताकि आम जनता को राहत महसूस हो। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब बातों को लेकर आम जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेगी। इस बढ़ती हुई चरम महंगाई जो कृत्रिम रूप से पैदा की गई है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने पूरी देश को आज इस महंगाई के इसमें झोंक दिया है। आज हर व्यक्ति, चाहे मध्यम वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, महिला पुरुष युवा बेरोजगार, हर वर्ग परेशान है उनकी गलत नीतियों के कारण। आम ज़रूरतों की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आदमी का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मजबूरवश कांग्रेस को जन सहयोग इकट्ठा करने के लिए जन जागरण यात्रा पद यात्रा निकालनी पड़ी है और निश्चित रूप से यह बदलाव की बयार है। और इस जन जागरण यात्रा के माध्यम से आम जनता का सहयोग लेकर अगले चुनाव में जनता के सामने कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। निश्चित रूप से आम जनता का सहयोग मिल रहा है बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। मोदी सरकार द्वारा हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया गया है, महंगाई बढ़ गया है। डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार था उस समय अपना रसोई गैस 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये था, लेकिन 7 साल में सीधा 3 गुना बढ़ गया। 1020 से यानी 1050 रुपये देहात में मिल रहा है। जैसे किसानी करना है तो ट्रैक्टर चलाना है, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए। और तो केंद्र का जो मोदी सरकार है किसान विरोधी है, 3 बिल कानून ला के ऐसे भी किसान के विरोधी है वो। और महंगाई के कारण अभी आम जनता खास करके मिडिल क्लास लोग इतना परेशान है। चाहे खाने पीने का चीज़ हो, सरसों तेल की कीमत देखो 4 गुना बढ़ गया, वैसे पेट्रोल भी बढ़ गया है, डीजल भी बढ़ गया है, रसोई गैस। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से। जन जागरण पदयात्रा के चौथे दिन 17 नवंबर को सुबह 8:30 बजे दक्षिण ब्लॉक के बसंतपुर थोक सब्जी मंडी, कृषि उपज धान मंडी, ग्रीन सिटी व रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त दक्षिण ब्लॉक प्रभारी नरेश शुक्ला के मार्गदर्शन में बसंतपुर थोक सब्जी मंडी से शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा की अगुवाई में निकली, जो मंडी परिसर का भ्रमण करते हुए सब्जी विक्रेताओं, आम जनमानस को छत्तीसगढ़ सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं व उनकी उपलब्धियों को पाम्पलेट के माध्यम से बताया कि किस तरह राज्य सरकार गरीब, मजदूर, किसान व मध्यम वर्ग के लिए कार्य कर रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई को उजागर करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है। अंगारू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।